Hello dear students, welcome to the online classes of Vidya Bhavan School. Today's subject it is Social Studies for class 7th and the topic it is the tribes, nomads and settled communities. So my dear students, जैसे कि हमने already tribes और nomads की life इन 2 वीडियोस हमने देखा था कि उनका ओरिजिनेशन कैसा था, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे देखी ऑलरेडी इन 2 वीडियोस और 3 वीडियोस भी. सो दिस इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द सेम टॉपिक. तो यहाँ पे जैसे आपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखा, कुछ बंजारास जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे मीन्स दे मूव्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, 6 कंट्रीज को इन्वॉल्व करता है, तो अलग अलग कंट्रीज में ये जाते थे और वहाँ पे अपनी चीज़ जो लोड करके लेके जाते थे वो बेचते थे, और जो वहाँ की इन डिमांड जो प्रोड्यूस होती है, जो अदर जगह पे डिमांड है उस चीज़ का, वो वहाँ पे लोड करके वहाँ से अनलोड करने के लिए या फिर बेचने के लिए दूसरी जगह पे दूसरे स्टेट्स और दूसरे कंट्रीज की तरफ मूव करते थे. सो इन दिस वे सो मेनी पैस्ट्रोल ट्राइब्स, जैसे कि पैस्ट्रोल ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा ही था, उसी का कंटिन्यूटी है. दे रेयर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स. तो यहाँ पे इनका मेन लाइवलीहुड क्या था? दे वेर डिपेंड ऑन द पैस्ट्रोल प्रोडक्ट्स. ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखी ही थी. उसके साथ साथ ये क्या करते थे, पैस्ट्रल प्रोडक्ट्स ही नहीं बेच के ये कभी कभी एनिमल्स को भी बेच देते थे, स्पेशली द कैटल्स एंड द हॉर्सेस. जैसे आप देखते हो जो ये बंजारास वगैरह थे, ये इंडिया से अपने इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है वो ग्रेन बुल्लक कार्ट में लोड कर लेते थे. फिर फॉर एग्जाम्पल ये अरेबियन कंट्रीज गए, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने नया तरह का एक एनिमल देखा इन्होंने. कौन सा था? दैट वाज द हॉर्स. तो शायद हो सकता है कि इनको पता था कि इंडिया में इस एनिमल्स की डिमांड खूब है, तो वहाँ के मर्चेंट्स से ये लोग क्या करते थे, ये लोग हॉर्सेस को खरीद के, कैटल्स को खरीद के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज से वापस इंडिया आके और अपने देश में ये बेचते थे. सो हॉर्स आई कैन से इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल एनिमल विच बिलोंग्स टू इंडिया. इंडिया में इसको इम्पोर्ट किया गया था, अरबियन देश का ये ओरिजिनल एनिमल है, वहाँ से हमारे देश में आया है. सो डिफरेंट कास्ट एंड पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज. सो यहाँ पे पेटी पेडलर्स यानी फुटकर सामान बेचने वाले, आपको पता होगा शायद. तो पेटी पेडलर्स मीन्स द फुटकर सामान बेचने वाले, जैसे अपने भी आज भी हमारे गली मोहल्ले में बेचने वाले आते हैं. सो डिफरेंट कास्ट बिलोंगिंग टू पेटी पेडलर्स दे ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज. ये भी विलेज टू विलेज घूमते थे. दे ऑल्सो मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज, वन टाउन टू अनदर टाउन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. स्पेशली फॉर व्हाट रीजन दे वर मूविंग? यहाँ पे पैस्ट्रल जो ट्राइब्स थे वो क्या करते थे, वो कैटल और हॉर्सेस को बेचते थे, मीन्स दे डेल्ट विथ एनिमल्स. बट दिस पेटी पेडलर्स दे सोल्ड वेयर्स, रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मेटिंग एंड कोर्स सैक्स. जैसे वेयर्स यानी खूब सारे अर्दन वेयर्स बोल सकते हैं हम, मिट्टी के बर्तन हो या लोहे के बहुत सारे टूल्स हो. जैसे आज भी हम देखते हैं हमारे राजस्थान में गाडलिया लोहार करके नाम है, तो वो लोग क्या करते हैं, लोहे की चीज़ें वहीं जाते हैं बना के बेचते हैं, जो बनी हुई है वो भी बेचते हैं. उसी के साथ साथ रोप्स भी बनना, रोप्स मीन्स रस्सी, रीड्स यानी झाड़ू बनाने के लिए जो होती है स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉ मेटिंग यानी चटाई, ठीक है. एंड सैक्स मीन्स जो जूट के बैग में बोरियां आती है, ठीक है, दैट बैग्स हियर दोस वर कॉल्ड एज सैक्स. तो ये सारी चीजें ये लोग क्या करते थे, द पेटी पेडलर्स दे यूज्ड टू सेल. देन मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वंडरिंग मर्चेंट्स. मेंडिकेंट्स यानी आप देख सकते हो फकीर जो मांगने आते हैं, जो भगवान का रिलीजियस का भी यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं. तो ये रिलीजन को भी एक्सपैंड करते हैं. उसके साथ साथ दे वेर द वंडरिंग मर्चेंट्स ऑल्सो. ये भी कुछ चीज़ अगर उनके वहाँ पे कुछ मिल रही है जिसका डिमांड जो वहाँ जा रहे हैं वहाँ पे है, तो दे यूज टू कैरी दीज थिंग्स विथ देम. देन द कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स परफॉर्म्ड इन डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स फॉर देयर लाइवलीहुड. जैसे कि कुछ कास्ट है, कुछ जातियां है, कुछ रिलीजन्स है जिनका मेन जो लाइवलीहुड क्या होता है, दैट इज टू एंटरटेन द पीपल. तो ये क्या करते थे, एक ही जगह पे रह के लोगों को वहीं का वहीं एंटरटेन तो नहीं कर सकते, तो दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे कि हम देखते हैं बंदर का खेल करने के लिए मदारी आता है.
सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक ही जगह पे नहीं रहते हैं। आजकल सर्कस भी हम देखते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। आज भिनमाल में दिखा दिया, 8-10 दिन अलग अलग जगहों पे दिखा दिया, फिर भिनमाल से दूसरे गांव गए, पास में जो जो गांव आते हैं वहां पे वो अपना खेल दिखाते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। सो इन दिस वे द एंटरटेनिंग, द कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स दे आल्सो डिफरेंट, मूव फ्रॉम वन विलेज टू विलेज और विलेज टू टाउन और टाउन टू टाउन। इन दिस वे दे आल्सो मूव। फॉर एग्जाम्पल एक कास्ट मैं कह सकती हूँ नट, जो इसी से बिलोंग करते हैं, जो एंटरटेन करते थे लोगों को। इवन कालबेलिया डांसेस वगैरह हम देखते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं और लोगों को, वहाँ के लोगों को एंटरटेन करते हैं। सो नेक्स्ट फर्दर दिस इज हाउ द ट्राइबल एंड नोमैड्स दे वेयर। तो ये जो ट्राइबल्स और नोमैड्स मीन्स देयर लाइफ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ये लोग मूव करते थे और इनका लाइवलीहुड ये अर्न करते थे। Now we will see how this settled community ये कैसे emerge हुआ। अब ये ट्राइबल कम्युनिटी और नोमैड्स कम्युनिटी, इन्होंने सेटल्ड कम्युनिटी, एज अ सेटल्ड कम्युनिटी इन्होंने अपनी लाइफ बितानी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चरिस्ट बने, खूब सारे, जैसे कि ये सारे हैं हु सोल्ड वेयर्स, रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मीटिंग्स, कोर्स, सैक्स, कोर सैक्स। ये सारे जो लोग हैं इनको पता चला धीरे धीरे कि एक ऐसे में हम घूमते रहेंगे, बना के देते रहेंगे तो अपनी एक जगह पे ही रह के बनाएंगे, दूसरे आके अपने से खरीदेंगे, तो दे नीड अ प्लेस। सो इन दिस वे दे सेटल्ड इन द विलेजेस और टाउन्स, दे हैड अ सेटल्ड लाइफ। तो ये कैसे हुआ, ठीक है ना। और ये ट्राइबल कम्युनिटीज जब सोसाइटी में आने लगी तो ऑलरेडी इन सोसाइटी देयर वर 4 वर्णास। जो सोसाइटी जो था वो वर्ण सिस्टम में ऑलरेडी डिवाइड हो गया था, और ये किसने किया था, ब्राह्मण्स ने किया था, ठीक है। तो अब ये वर्ण सिस्टम में, अब ये सोसाइटी में आने लगे तो इनको भी तो एक अलग से इनका एक दे शुड बी व्हेन दे आर टेकन इनटू सोसाइटी, उनको एक अलग से कैटेगरी देना तो जरूरी है। दे हैव टू बी कैटेगराइज्ड इन द सोसाइटी, उनको भी एक कैटेगरी देनी जरूरी थे। तो ये टास्क किसका था, ब्राह्मण्स का था। तो इन ब्राह्मण्स ने इन 4 वर्णास को छोड़ के जब ये ट्राइबल कम्युनिटी पीपल सोसाइटी में अपनी लाइफ जीनी शुरू की तो इनका एग्जिस्टेंस सोसाइटी में कैसे रहा, इनको कैसे एक्सेप्ट किया, इनको हाउ दे वर कैटेगराइज्ड इन द सोसाइटी, वी विल सी इन दिस, दैट इज द चेंजिंग सोसाइटी। जब ये लोग ट्राइबल कम्युनिटीज ने सेटल्ड कम्युनिटीज रूप में अपनी लाइफ एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हो गए। बिकॉज अर्लियर देयर वर 4 वर्णास, क्षत्रियास, ब्राह्मणास, वैश्यास एंड शूद्रास। ये 4 क्लासेस ऑलरेडी दे वर देयर, दे वर डूइंग देयर ओन टास्क्स। अब यहाँ पे नए कास्ट और हायरार्कीज का एमर्ज हुआ। तो ये कैसे हुआ, लेट अस सी। सो एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, इकोनॉमी भी ग्रू होने लगा और नीड्स ऑफ द सोसाइटी भी ग्रू होने लगी, ठीक है। तो विद द न्यू स्किल्स द पीपल्स वेर रिक्वायर्ड नाउ। सो द पीपल्स दे वर रिक्वायर्ड विद द न्यू स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ क्षत्रियास है, क्षत्रियास ने ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया, युद्ध करने शुरू कर दिए, तो इनके पास सोल्जर्स ऑलरेडी थे और ट्राइबल कम्युनिटी से भी कुछ लोग आके सेटल होने लग गए, दे वेर इन द फॉर्म ऑफ सोल्जर्स, आई कैन एक्सेप्ट दैट। बट इनको हथियार भी तो चाहिए थे और हथियार बनाने के लिए कुछ स्किल्ड लेबर्स की यहाँ पे जरूरत थी। सो स्किल्ड पीपल्स की जरूरत थी हु कैन मेक दीज टूल्स। और ये स्किल किस में था, यूजुअली दिस ट्राइबल कम्युनिटीज, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, दे यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेयर्स। तो वेयर्स के साथ साथ जैसे ये आयरन से ही डेल्ट करते थे तो आयरन से ही रिलेटेड टूल्स भी होते थे, वेपन्स भी होते थे। इनको अलग अलग टूल्स और वेपन्स की यहाँ पे जरूरत पड़ने लगी, तो यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होने लगी। तो इनकी रिक्वायरमेंट जब होने लगी, इनका डिमांड बढ़ने लगा, तो उनको पता लगा कि हम इधर उधर घुमाने में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है लेट अस स्पेंड आवर टाइम इन मेकिंग दिस टूल्स एंड वेपन्स, एक ही जगह पे रह के। जब ये लोग रहने लगे तो क्या हुआ, सोसाइटी में स्मॉलर कास्ट एंड जातिज एमर्ज्ड विद इन वर्णास। अब वर्णास के साथ साथ उसी के अंदर क्या स्टार्ट हुआ, यहाँ पे न्यू कास्ट एमर्ज हुए, ओके, स्मॉलर कास्ट और जातीज, जो आज हम बोलते हैं डिफरेंट जातीज। जैसे हम वेदास में देखते हैं तो देयर वर नो
नो दे वर नॉट एट ऑल डेल्ट विथ दिस जातिस। जातिस के बारे में वहाँ पे हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। वर्णास अकॉर्डिंग टू द पीपल्स दे वर डिवाइडेड, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स दे वर डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे उनका रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। दे व्हाट दे डिड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास न्यू स्मॉलर कास्ट एंड जातिस एमर्ज्ड इन द सोसाइटी। इन दिस वे द कास्ट सिस्टम। और आपको समझ में आया ये जात पात कैसे उद्भव हुआ हमारे समाज में? वो रिक्वायरमेंट थी उस टाइम में, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर डिफरेंट जातिज में यहाँ पे इनको कैटेगराइज कर दिया था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ऊंची जाति नीची जाति, रिच पुअर, इस तरह से हम अपने क्लास को आज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विच इज़ नॉट गुड माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप देख लो कि जब ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट हुआ था देयर वर नो कास्ट एंड नो क्रीड। सो माय डियर स्टूडेंट्स फॉलो दिस थिंग्स कि जात पात कुछ नहीं है, वो हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे बना दिया था और इनको एक नाम देना था, सोसाइटी में इनकी एग्जिस्टेंस होनी थी, उसकी वजह से उनको डिफरेंट जाति के नाम से यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया। सो मेनी ट्राइब्स and social groups were taken into caste based society। तो बहुत सारे ट्राइब्स, खूब सारे ट्राइबल कम्युनिटी पीपल को हमने क्या किया, एज अ सोशल ग्रुप, ठीक है, उनको सोशल ग्रुप के नेम से यहाँ पे कास्ट बेस्ड सोसाइटी में हमने उनको ले लिया। दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज। इन दिस वे दिस जाति केम इनटू एग्जिस्टेंस। स्पेशलाइज्ड आर्टिजियंस, ठीक है, कौन कौन अब जाति में आए देखो, स्पेशलाइज्ड आर्टिजियंस, स्मिथ्स, कारपेंटर्स, मेजन्स एंड सेपरेट जातिस बाय ब्राह्मण। और इसके साथ साथ खूब सारे और जातिस एमर्ज हुए। आर्टिजियंस तो आपको पता ही है, जो बहुत सारे आर्ट में उनका स्किल डेवलप हुआ होता है, जैसे कि पेंटिंग है, बर्तन बनाना है, क्लोथिंग बनाना है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों को फर्नीचर बनाना, दैट कम्स अंडर द कारपेंटर। स्मिथ्स आप देख सकते हो, गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ दोनों आते हैं, ठीक है। और मेशन आपको पता ही है कि घर बांधने के लिए जो लेबर काम आते हैं, वो जो स्किल्ड लेबर हु आर वेरी मच गुड इन स्किल ऑफ बिल्डिंग द बिल्डिंग्स हियर, सो उनको मेशंस बोले जाते हैं। तो आप देख सकते हो आजकल जो हम समाज में देखते हैं डिफरेंट आर्ट से डेवलप्ड जातियां हैं, ठीक है ना, जो स्मिथ्स है, ब्लैक स्मिथ और गोल्ड स्मिथ, जो कारपेंटर्स है, जो मेशंस हैं, ये पहले क्या थे, दीज वेर द ट्राइबल कम्युनिटी पीपल, ठीक है। ये सारे घुमक्कड़ थे जिन्होंने सेटल्ड लाइफ यहाँ पे बिताना शुरू किया। सो अ सेपरेट जाति बाय ब्राह्मणास दे वेर कैटेगराइज्ड, दे केम अंडर डिफरेंट जातिस। और ये कौन प्ले कर रहा था, हु वाज प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन कैटेगराइजिंग द सोसाइटी, दैट वाज द ब्राह्मण्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द क्षत्रियास। सो जातिस rather than varna became the base for organizing the society। अब इतने दिन तो सोसाइटी कैसे चल रहा था, वर्णा के आधार पर चल रहा था, लेकिन अब जो सोसाइटी है वो किसके आधार पर चलने लगी, ऑन द बेसिस ऑफ जाति। पहले वर्णा था, ठीक है, अब वर्णा की जगह पे rather than the varna, the society, it was organized on the basis of jatis here। So among the kshatriyas, new Rajput clans became powerful by 12th and 13th century। So among kshatriyas, जो ruling वर्णास में जो रूलिंग जो क्लास था वो था क्षत्रियास। तो यहाँ पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो अमंग क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लैंस, तो ट्राइबल कम्युनिटीज एज द राजपूत क्लैंस बिकेम द पावरफुल बाय 12th and 13th century। 12th and 13th century जैसे स्टार्ट हुआ तो खूब सारे जो पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटी पीपल थे वो नेम्ड देमसेल्व्स एज राजपूत क्लैंस, दे एमर्ज्ड एज क्षत्रियास। उन्होंने भी यहाँ पे रूल करना शुरू किया, सच एज जैसे कि हुनास, चांडेलास, चाणक्यास, ये हम देखते हैं। ये जो थे ये ट्राइबल कम्युनिटी थे हु वेर पावरफुल इन रूलिंग। ऑलरेडी हमने देखा है कि हु वेर हैविंग देयर ओन टेरिटरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, तो ये रूल करते थे एज ए डिफरेंट टेरिटरी। तो जो रूलिंग कम्युनिटी थी उनको हरा के, इफ दे वर वीक, उनको हरा के जब इन्होंने खुद को एज ए रूलिंग कम्युनिटी यहाँ पे घोषित किया, दे मेड देमसेल्व्स पावर एंड दे रूल्ड द डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया। सो दे ग्रेजुअली
replaced the old ruler. They replaced, जैसे मैंने बताया, they gradually replaced the old ruler who were weak and these were strong, especially in agricultural area. और आपको पता ही है जो ट्राइबल कम्युनिटी थी तो ये एग्रीकल्चर करती थी, इन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था. Along with that, they were also belonging to ruling community from the territory itself. तो उन्होंने ट्रेड भी करते थे, तो रिच हेल्दी वेल्दी भी थे, इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी था और ट्रेड की वजह से दे वे wealthy tribal community also. So because of this only the agricultural area and with the wealth they created the powerful states. In this way these powerful states emerged in different parts of our country. तो आपको पता ही है हुनास ने कहाँ रूल किया, चंडेलास ने कहाँ रूल किया, चाणक्यास ने कहाँ रूल किया, और इनका कंटिन्यू नहीं रहा, इनको भी गिरा के दूसरे क्लैंस ने यहाँ पे रूल करना शुरू किया. सो मेनी ट्राइब्स दे बिकेम द पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. तो बहुत सारे ट्राइब्स जो हम देखते हैं वो क्या हो गए, वो कास्ट सिस्टम के भी पार्ट्स बन गए. जैसे कि कुछ ट्राइब्स है तो हम देख सकते हैं दे केम अंडर द क्षत्रिय वर्णा के जो टॉप क्लास था, क्षत्रिय जो पहला क्लास था, ब्राह्मण से जो compete कर रहा था, दे वर इक्वल टू ब्राह्मण्स, जो ये क्षत्रिय रूल. कुछ ट्राइब्स क्या थे वो इसमें चले गए रूलिंग वर्णा में, फिर कुछ डिफरेंट कास्ट को एक्सेप्ट किया जो ऑलरेडी दे वर लीडिंग इन द society. So many tribes of Punjab, Sindh and northwest frontier adopted Islam. तो हम देख सकते हैं कुछ तो क्षत्रियस में चले गए, कुछ ब्राह्मणस की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, समाज में अलग अलग जातियों से जाने गए. कुछ जो थे लोग जिनको ये हिंदुइज्म और ये जो ब्राह्मण थे ये रिजिड लग रहे थे, कुछ ऑर्थोडॉक्स लग रहे थे, जो इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही थी लोगों को. तो जब ये चीज होने लगी तो इन्होंने अलग से क्या कर दिया, हिंदुइज्म छोड़ दिया जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट था और सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट था. दे अडॉप्टेड द इस्लाम हियर. और आप देख सकते हो ये कौन से एरियाज में हुआ है, स्पेशली इन पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट. और आप देख सकते हो जैसे कि ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट कह सकती हूं मैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट कह सकती हूँ. एंड हियर यू नो दीज वेर द अरबियन कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पे अरबियन कंट्रीज थे. और इस तरफ क्या लेने जाते थे ट्राइबल कम्युनिटी पीपल, दे मूव फ्रॉम हियर टुवर्ड्स द अरबियन कंट्रीज फॉर ट्रेड. ये लोग ट्रेड के लिए भी जाते थे. जब वहां पे सोसाइटीज इन्होंने देखा, वहां पे जो रिलीजियस प्रैक्टिस देखा विच वॉज वेरी इजी कंपेयरिंग टू द हिंदुइज्म, और जो रिजिड नहीं था जैसे हिंदुइज्म था, और एक डिफरेंट क्लास के जो लोग थे जो ब्राह्मण्स थे, दे वेर व्हाट दे वेर डूइंग, दे वेर टैकलिंग दिस अदर कास्ट. इन लोगों का ही सुपीरियरिटी चल रहा था, जो ब्राह्मण्स बोलेंगे वही चीज एक्सेप्ट करना यहाँ पे जरूरी था. बट इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं थी, विच वॉज लुक्ड वेरी सिंपल. तो बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी पीपल हु वेर एग्जिस्टेड इन पंजाब, सिंध एंड अदर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, व्हाट दे डिड, दे अडॉप्टेड द इस्लाम. और बिकॉज ऑफ दिस ये लोग यहाँ से जाते थे और यहाँ के लोग भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते थे. तो इन दिस वे सो मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे इसीलिए हम देख सकते हैं कि इस्लाम या मुस्लिम लोग खूब सारे हैं हु अडॉप्टेड द इस्लाम. यहाँ पे खूब सारे लोग हमको देखने को मिलता है, जिसको हम आज क्या कहते हैं, दिस एरिया इट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान. तो ये जैसे ट्राइबल कम्युनिटी थे तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में ये स्कैटर हो गए, तो अदर कंट्रीज में भी कुछ हम इस्लाम कम्युनिटी से बिलोंग लोगों को आज भी हम देखते हैं. सो दिस इज हाउ द अनइक्वल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड. तो ट्राइबल कम्युनिटीज कैसे सेटल्ड कम्युनिटीज के रूप में यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगी सोसाइटी में, ये सारे जाति और जो कास्ट सिस्टम है इसका इमर्ज कैसे हुआ, ये सारे अपने समाज में कैसे डेवलप हुए, ये सारी चीजें शायद हमने आज देखी और आपको भी समझ में
आ गया। सो फर्दर वी विल मूव टूवर्ड्स द टू रूलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज। तो जैसे हमने बताया कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ने खुद को एज अ रूलिंग कम्युनिटी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया बिकॉज ऑफ देयर पावरफुल रूल यहाँ पे, और दे वर गुड एट एग्रीकल्चरल फील्ड भी, एग्रीकल्चरल एरिया भी इनके पास खूब था और वेल्थ भी था। इसकी वजह से इन्होंने अपने आप को एज अ रूलिंग कम्युनिटीज यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था। तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाटएवर आई टॉट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।